गाइस, महादेव बिसड़ू से मिलने गया था जेल में। बिसड़ू बहुत रो रहा था अपने बच्चे के लिए और महादेव से बोला कि बेटे का बर्थडे धूमधाम से मनाना, लेकिन महादेव मना कर दिए। गाइस, हम नहीं मना पाएंगे, यहाँ तक कि हम केस भी नहीं देख पाएंगे अब आपका, क्योंकि मालती के जो पिता हैं बहुत ज्यादा शातिर दिमाग के हैं। मौका पाएंगे तो छक्का मारने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसीलिए न तो हम केस देख पाएंगे, न तो आपके बच्चे का मैं बर्थडे मना पाऊंगा। तो आइए गाइस, आज मैं इसी मुद्दे पे कुछ जरूरी बात करते हैं। क्यों महादेव इस तरीके से बात किया बिसड़ू से? नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि मालती के पिता से तो उनकी बनती है, तो फिर क्यों ऐसे बोले कि मालती के पिता शातिर दिमाग के हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 फरवरी को युवराज का बर्थडे है और बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जो कि उनकी मौसी मना रही हैं। जिनके पास बच्चा है वही मौसी मना रही हैं और चैनल से पैसा भी आ गया है गाइस। लेकिन महादेव बर्थडे मनाने से इनकार कर दिए। बर्थडे तो मनाएंगे गाइस, अपने घर पे मनाएंगे, केक काटेंगे, मतलब अच्छे से वो भी मनाएंगे, लेकिन बच्चा नहीं रहेगा उनका, युवराज नहीं रहेगा। अब क्यों नहीं रहेगा युवराज? महादेव का कहना है कि युवराज को अगर हम अपने पास लेकर आते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ भी युवराज को होता है, तो युवराज का नाना कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे मुझे फंसाने में। अगर मुझे वो फंसा देंगे तो मेरी इतनी बड़ी फैमिली कौन देखेगा? ये महादेव का कहना है गाइस। तो कहीं न कहीं महादेव का कहना भी ठीक है, क्योंकि गाइस मालती के पिताजी वास्तविक में बहुत ही शातिर दिमाग के इंसान हैं, बहुत ज्यादा ये शातिर हैं। गाइस, आप लोग देखे होंगे कि जब मालती की लड़ाई चल रही थी और मालती अर्जुन के साथ फरार हो गई थी, शादी हो गई थी, कैसे भी मतलब कुल मिला अर्जुन के पास थी, उस समय निरहू भी बिसड़ू के ही साथ था। निरहू से भी मालती बोली थी कि मेरी और अर्जुन की शादी करवा दो, मैं और अर्जुन साथ रहूंगी, नहीं तो तुझे भी फंसा दूंगी। ये निरहू बिसड़ू के चैनल में खुद बोला था। लेकिन गाइस देखिए किस तरीके से ये लोग लास्ट में बिसड़ू को ही फंसा दिए, जो कि मालती के पिता खुद ये शब्द बोले थे कि एक बार भाग कर वो बिसड़ू के साथ गई तो उसे तो लौट करके आई तो हमने घर में हलने दिया, लेकिन अब दोबारा अगर वो घर छोड़ी है तो अब उसे हम घर में भी हलने नहीं देंगे। जो हमारे गांव के आरी बगल का है, हमें मुंह दिखाना दिक्कत हो रही, हम किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, इतना सर में आ रही है। गाइस, सब कुछ जानने के बाद देखिए आप लोग किस तरह से ये लोग बिसड़ू को फंसा दिए। तो महादेव को फंसाने में 1 मिनट इन लोगों को नहीं लगेगा गाइस। यही रीजन है जो कि महादेव युवराज को अपने पास नहीं लेकर आ रहा। और गाइस, अगर दर्द हम लोगों को हो रही है युवराज को लेकर के, तो आप लोग ही सोचिए कि महादेव को कितना दर्द होता होगा। उनका खून है, उनके भाई का बेटा है, बूढ़ी दादी हो, युवराज की दादी और दादा। आप लोग देखे होंगे कि वो जो नाना थे बिसड़ू के, वो बहुत युवराज को मानते थे, युवराज के साथ ही उठते थे, बैठते थे, खाते पीते, हमेशा अपने पोते के साथ ही रहते थे। और शायद जिस समय युवराज को ये लोग छीन कर ले गए थे वही नहीं दे रहे थे गाइस, बिसड़ू के नाना ही युवराज को नहीं दे रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग आ गए थे कि जिन लोगों ने छीन करके युवराज को थमा दिए थे, युवराज के नाना के हवाले कर दिए थे गाइस। आज तक बच्चा वो अपने फैमिली में नहीं आ पाया। आएगा भी गाइस तो कैसे आएगा? जब तक बिसड़ू घर नहीं आएंगे तब तक वो बच्चा कैसे आएगा? कसम से कहें गाइस, तो बिसड़ू की जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दी। कुछ इतने बड़े बड़े क्रिएटर आए गए, कुछ इतने बड़े बड़े क्रिएटर आ गए बिसड़ू के जिंदगी में और मालती के जिंदगी में कि सब कुछ नष्ट कर दिए। गाइस, दुश्मनी साधी है इन लोगों ने, अच्छी खासी अपनी दुश्मनी निकाली है। लेकिन कहते हैं गाइस, न भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। तो ऐसा देख लीजिए गाइस, किसी को इस समय सुकून से रोटी नहीं तोड़ रहा। अगर बिसड़ू के जिंदगी में लोग जहर घोले ना तो सुकून से हैं भी नहीं, खुश अपने फैमिली में वो भी नहीं है। लेकिन अपना किसको दिखता है गाइस? हमेशा गैरों का तो ही दिखता है।
तो विष्णु की जिंदगी इन लोगों ने अच्छे से खराब कर दी। रही बात महादेव की गाइस, तो केस नहीं देखेंगे। तो एक बात बता दें गाइस, बहुत पुरानी कहावत है, बिगड़े भाई न बिगड़े बंद, बिगड़े बैर न रोपे कंद। गाइस, बिगड़ने पर कोई किसी का नहीं होता है। यहाँ पे कोई राम नहीं बनकर बैठा, ना कोई लक्ष्मण ना भरत है। यहाँ पे अब भाई जैसे पहले वाले भाई नहीं रहे कि एक भाई फंसा है तो दूसरा भाई अपना जान का बाजी लगा देगा। गाइस, महादेव तभी तक लड़ेगा जब तक विष्णु का कुछ भी प्रॉपर्टी महादेव के पास है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगी उस दिन महादेव केस लड़ने से मना कर देगा। नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर विष्णु जेल से नहीं आए साल खाड़ तो महादेव मना कर देगा और नहीं लड़ेगा केस, और केस भी नहीं लड़ेगा गाइस, और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अभी तक तो विष्णु के नाम ना तो खेती है ना तो बारी है, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है ना कि जो कि पुश्तैनी चीज हो। वही थी विष्णु के पास जो कि वो कमाए थे, तो महादेव उसे लड़ाई में ही खत्म कर देंगे। तो युवराज क्या लेगा? ठेंगा लेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ देगा भी नहीं। और अपने हिस्से में से कोई भी चाचा नहीं देता है बच्चे को, कोई भी नहीं देता है। जो भी देता है उसके पिता का ही जायदाद उसको मिलती है। तो गाइस, युवराज के नाना युवराज की जिंदगी ऐसे नाश कर रहे हैं जैसे करना नहीं चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बार बार एक ही बात क्यों उठा रहे हैं, लेकिन गाइस क्या करें, हर मुद्दे में ये बात आ ही जाता है कि मालती के पिता युवराज की जिंदगी को चौपट कर रहे हैं। ऐसे चौपट कर रहे हैं जिस तरह से विष्णु ठोकर खा करके इतना बड़ा हुआ था, उसी तरह युवराज को भी ठोकर खाना लिखा है। ये लोग युवराज को पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है, सिर्फ गुंडा बनाने का विचार है। ये बोली कि मेरा बाप, गाइस आइएगा आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मेरा बाबू पढ़ ले, मेरा बाबू बड़ा होकर के गुंडा बने। गाइस, अब से इतने छोटे बच्चे से अब से मन में विचार है कि मेरा बाबू छोटा गुंडा बने। बताइए गाइस, कौन सी संस्कार दी जा रही है उस बच्चे को। लेकिन कर भी क्या सकता है? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो सिर्फ महादेव कर सकते हैं, जो कि मालती के पिता करने नहीं देंगे। मालती के पिता कुछ भी नहीं करने देंगे गाइस, एकदम नष्ट कर देंगे। विष्णु की जिंदगी तो नष्ट हो ही गई, युवराज की जो बची है वो भी नष्ट होने वाली है, बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। तो गाइस, अब आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।